4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। ये बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस के ये बैरिकेड्स हैं और इस बैरिकेड के ऊपर यहाँ पे देखेंगे निहंग और सिख भाई हमारे बैठे हुए हैं। उस पार पुलिस फोर्स है, पुलिस लगी हुई है, CRPF, जिन्होंने तमाम नौजवान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे 20 तारीख को उनके ऊपर लाठी बरसाई थी। और दूसरी तरफ तमाम यहाँ पर नौजवान हैं जो लगातार नीट पेपर लीक पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार पूरे देश भर से यहाँ पे आते जा रहे हैं। अब इनसे बात करेंगे यहाँ पर बैठे क्यों हैं, आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, अपना बैठ के सेफुली अपना वो करें जो भी करना है इन्होंने, और आराम ना करें, कोई बैरीकेड ना तोड़े, ना कोई उन्होंने पानी की बोतल मारे। अगर ये हरकत करेंगे तो वो लाठी चार्ज करेंगे तो इतने कोई नहीं खलोएगा बाबा जी, साढ़े अलावा कोई नहीं खलोएगा इतने। आप लोग यहाँ प्रोटेक्शन में बैठे हुए हैं? हाँ जी, कि ना इन्हों नुकसान होवे ना पुलिस वाले नुकसान होवे। आप यही चाहते हैं कि जिन्नी छेती हो सकता है उन्नी छेती निबड़े ला, और सेफ्टी ना निबड़े, ना किसी ਨੂੰ चोट आए ना इन्हों चोट आए। देखो उन्होंने कुछ जाना नहीं, वो लाठी चार्ज करेंगे, अपनी जिली भैन हैगियां उन्होंने भी सੱਟ आऊगी, ये जिन्ने अपने भरा है इन्होंने भी सੱਟ आऊगी। फिर बाद च रील पाते हैं कि पुलिस वाले ने साढ़े नाल इदा किया है, इदा मारे, वो तो मारनगे जब तुम ये हरकत करोगे बाबा जी। कुछ ये भी बात आ रही कि ये जो पूरा जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें कुछ अराजक लोग भी आ गए माहौल खराब करने के। हाँ जी, आ रखे हैं जी, जो यहाँ का एक करते हैं उसके पीछे सारे करते हैं जी। कोई एक ही बैरिकेड हिलाएगा, फिर वो पीछे से देखेंगे, वो आएंगे, वो सब हिलाएंगे। आप पीछे जी बिठा के आए हैं अपनी भैनों अपने भरावां नूं, उत्थों जी आप आवाज़ सुने, इन्नी तेज आवाज़ सी ना कि इदा लग रहा सी पिछे लाठी चार्ज हो रहा है। तो आप लोग प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं? हाँ जी, इन्हां दे नाल ही आप, अगर पुलिस वाले कोई हरकत करते हैं आप पुलिस वाले नूं भी मारांगे। इसलिए आप इत्थे हाँ कि ये कुछ ना करें, अगर वो पहल करेंगे फिर आप उन्होंने देखेंगे, पर ये मानते ही नहीं, पहल तो यही कर रहे हैं, आप किहदे नाल खलोईए। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए और भाई भी हैं। ये देख लो जी, हमारी बहन बेटियों को 20 तारीख को इन्होंने ऐसी जल्दी जल्दी हरकतें करी है, दिल्ली पुलिस ने देखने लायक नहीं थी वो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, अपनी बहन बेटियों को भी ऐसे मारते हो तुम घर के अंदर। जो हादसा तुमने 20 तारीख को हमारे साथ करा है, डूब के मर जाओ दिल्ली पुलिस, साथ में बीजेपी को भी लेके मर जाओ। देखिए नाराजगी है और दूसरी तरफ देखिए यहाँ प्रोटेक्शन में बैठे हुए हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? ये जो 20 तारीख की बात कर रहे हो, पुलिस प्रशासन नहीं थी, वो गुंडे थे जो किराए पे लेके आ रखे थे। पुलिस ऐसे नहीं मारती उनको भी, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती कल क्यों नहीं करा, कल भी कर सकती थी। कल तो इन्होंने 200 बंदों ने एक पुलिस वाले को मारा है, तब भी पुलिस वालों ने लाठीचार्ज नहीं करा। जी, जी क्या सवाल है आपका? जी आपका सवाल क्या है? मेरा था, अगर पुलिस वालों ने ऐसा सब नहीं करा तो पुलिस वालों ने बैच क्यों नहीं लगवाई, और गर्मी की वजह से बैच नहीं लगाई, ये कौन सा होता है? अभी देखोगे, अभी चलो मेरे साथ, जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं उनके सबके बैच है, वो असली पुलिस है। जो 20 तारीख को आ रखी थी वो गुंडे थे, उनके कोई बैच नहीं था। आधे अभी भी आ रखे हैं, ऐसे आ रखे हैं जिनके बैच नहीं है, वो पीछे खड़े हैं जिनके बैच नहीं है। कभी भी लाठीचार्ज हो सकता है, ये यूथ नहीं समझ रही, ये बहुत गलत कर रही है, यहाँ के बैरिकेड हिला रही है। ये जो हम लोग कर रहे हैं प्रोटेक्शन जो भी है, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आतंकवादी, इतने सारे लोग आतंकवादी हो गए। कौन कह रहे मैम, कौन कह रहा है? किसी ने नहीं कहा, वो तुमको नहीं कहा, वो 3 लड़कियां थी जी जिसने एक हमारे सिख भाई को कहा है कि तुम आतंकवादी हो। उस वजह से ये जो वहाँ तुम्हारे स्टूडेंट खड़े थे वो अपने पे ले गए, और उन तीनों बहनों पे इतने अत्याचार करे ना, उन्होंने गाली तक दी है मैम उनको। इनको शर्म आनी चाहिए। तुम में और पुलिस में फ़र्क क्या रह गया, क्या रह गया? तुम अपने जो तुम्हारे साथ आ रखे उनको ही गाली दे रहे हो, उनको ही गाली। पेपरों की वजह से 20 लोगों की जान की, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी की बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, भाई हो सकता है, लेकिन इन सब में पुलिस वालों ने। यहाँ पे बैठे क्यों ये पता है आपको? हाँ पता है, अभी मैंने इनकी बात सुनी, मैंने क्यों बैठे हैं, हमारे लिए भी बैठे हैं, हमारे लिए ही बैठे हैं कि ताकि दोनों की बात सेटलमेंट हो जाए, लेकिन सेटलमेंट करना कौन चाहता है? ये झगड़ा ना हो पाए। उधर जो पुलिस फोर्स है इनका कहना है कि उस तरफ पुलिस कभी भी लाठी चार्ज कर सकती है बैरिकेड अगर तोड़ा जाएगा तो, इसलिए बैठे हैं कि इधर का माहौल और उधर का माहौल दोनों गड़बड़ ना हो पाए। यही बात है मैम। अगर
तुम कुछ नहीं करोगे अपनी तरफ से, पहले अगर पुलिस वाले खड़े करेंगे तो हम सामने खड़े हैं। अभी जाके देखो हमारे सिख भाई पुलिस वालों के सामने खड़े हैं, अगर पुलिस वाले लाठीचार्ज करेंगे पहले हम पे करेंगे, वो हम सामने खड़े हैं। तुम बाद में आओगे, उससे पहले हमसे निपटना पड़ेगा उनको। ये बात है कि तुम अपनी साइड से कुछ भी मत करो, अपना प्रोटेक्ट करने आयो आराम से करो, प्यार से करो, मुंह की मार मारो, हाथों की मत मारो। जब वो लाठीचार्ज करेंगे ना फिर हम देखेंगे। हम और आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो बाकी सब भी अपने लिए लड़ रहे हैं ना। अगर अभी हम लोग अपने लिए लड़ेंगे तो फिर आगे चल के ऐसे ही अनपढ़ लोग हमारे देश को संभालेंगे। अनपढ़ नहीं कह सकते, जो यहाँ के जो कुछ यहाँ यूथ आ रखी है ना, वो ऐसी आ रखी है, जो यहाँ स्टूडेंट है उनको बिगाड़ रही है। एक पानी की बोतल मारेगा ना, उसके पीछे लग के 10 मारेंगे मैम। गाली-गलौज करने वाले, मारपीट करने वाले उन लोगों को अलग, लेकिन जो लोग सच में आए हैं एक सवाल है, क्या आपको लगता है आपके प्रोटेस्ट में, आप लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ अराजक लोग भी घुस गए हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है ऐसे लोग हैं। ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप लोग तो कुछ अभी ऐसी हरकत नहीं कर रहे हो, आप लोग तो बात सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ अराजक लोग हैं। हाँ लग रहा है, 20 तारीख को यही तो हुआ है, वही कर रहे हैं। 20 तारीख को हमारी बात ये है कि अगर तुम लोगों ने पहले अगर पेपर लीक नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता, बस इसीलिए तो बड़ी लड़ाई हो रही है। और अगर ये सेटलमेंट बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हम बात कर लें, आप लोग उस पार क्या देख पा रहे हो, क्या सीन है उस पीछे का? पर जी पुलिस खड़ी है, आराम से अपना काम कर रही है, जो कर रही है। हमारे सिख भाई खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं अपने अपने तरीके से करे हैं। इनमें से अभी आपके भाई ने बोला कि अगर लाठी चार्ज होती है तो आप लोग इसलिए हो कि सबसे पहली लाठी आप खाओगे और यहाँ पे सबको बचा लो। हमारे सिख भाई खड़े हैं, सबसे पहली लाठी हम लोगों पे लगेगी, बाद में इन पे बात आएगी। इनमें से 30% लोग ऐसे हैं नॉन एजुकेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है, बैरियर पे लाते मार रहे हैं, ठीक है। फिर मोदी में और हम में फ़र्क क्या रह गया? हमारे क्रांतिकारी थे चे गुवेरा, जिन्होंने बात कही थी, बेटर टू डे स्टैंडिंग देन टू लिव ऑन अदर नीज, के घुटने के बल जीने से बेहतर खड़े खड़े मर जाओ। पर ऐसे काम भी मत करो कि लीगल काम करो, इलीगल काम मत करो। आप एक पीसफुल मैसेज दे रहे हैं। हाँ, देखो बाबा जी लाठी चार्ज जो करन नहीं लग गए जी, वो लाठी चार्ज नहीं करन लग गए। उन्होंने पता है इस टाइम जिन्ने भी आए थे निहंग सिंह खलोते दे ने, जिन्ने भी अपने सामने जिन्ने भी निहंग सिंह है ने, जिन्ना भी अपने दिल्ली का 1-2 जत्था सीगा अपना इत्थे आ गया था, इत्थे खलोते दे ने सामने पुलिस वाले सामने। उन्होंने पता है कि आप कोई भी लाठी चार्ज करेंगे स्टूडेंट तो मारेंगे नाल निहंग सिंह भी मारेंगे। इस करके वो लाठी चार्ज नहीं करन लगे। वो बार साडे कोल ही आ रहे ने कि बाबा जी तुसी समझाओ इन्हों कि जो भी करना अपना मोर्चा करना है अपना बिठा के आराम नाल बैठ के करन। में कोई भी पता नहीं क्या गलत नारों का यूज़ हो रहा है, तो हमारे जो सरदार भाई हैं वो उनको रोक रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं लगातार? हाँ जी, ताकि किसी का नुकसान ना हो और जो भी हो शांति से चलता रहे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग लगातार यहाँ मौजूद हैं? हाँ जी, और गलत बातें सोशल मीडिया पे ना जाए इसलिए भी। अभी एक बीच में से कोई पर्सन बीच में कोई गलत नारे लगा रहे तो हमारे सरदार भाई गए हैं कि ऐसे नारे का यूज़ ना करें, आगे गलत मैसेज जाता है। तो आप लोग यहाँ पे पूरे जो प्रोटेस्ट है इसको ये पीसफुल चल सके इसलिए यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं। कोशिश तो यही चल रही है कि पीसफुल चले, बट ये है कि अब इसमें सब तरह के लोग आते जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कुछ अराजक लोग भी बीच में आ गए हैं बट अब गड़बड़ क्या कर रहे प्रोटेस्ट को। अब यही है ना कि आगे इधर मैंने 3-4 के ऐसे गुट देखे हैं जो आके कह रहे हैं कि इनके पत्थर मारो, इन पुलिस वालों के पत्थर मारूं, इधर से पत्थर ढूंढो इनके मारो। मैं कह रहा हूं क्यों कर रहे हो, तो इग्नोर करके वो दूसरी साइड चले गए और फिर वहां जाके पत्थर ढूंढ रहे हैं। इनको ये शर्म नहीं है कि अगर ये पत्थर मारेंगे पहले से फिर वो लाठी चार्ज करेंगे, फिर आगे हम लोग खड़े हैं हमारे ऊपर बात आएगी। ये लोग तो पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं ऐसे भीड़ की तरह, फिर आगे पढ़ेंगे हम में पढ़ेंगे, फिर कहेंगे कि लाठी चार्ज हो गया, फिर इनमें भी पढ़ेंगे। तो इनसे ये समझाना चाहता हूँ, इनके बीच में कुछ लोग घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि पत्थर मारो, लेकिन उनकी मत सुनो, उनको साइड में इस प्रोटेस्ट में से निकाल के फेंको। वो अनएजुकेटेड लोग हैं, वो ऐसे ही हैं जो वो पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, वो ऐसे ही हैं जो माहौल खराब करने आए। माहौल खराब करने आए हैं। ऐसे भी लोग बहुत सारे देखे हैं मैंने। बिल्कुल, आप भी वहाँ पे थे अभी जब इस तरीके का माहौल बन रहा था? हाँ जी, जी, क्या माहौल हुआ था? अचानक भीड़ हो गई थी, सिख भाई तो एकदम दीवार बन के खड़े हैं, अगर कोई भी अगर हमला पहला हुआ तो वही झेलने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। देखो जी, मैं सब तो पहले मैं कहना चाहता है इतने दुनिया माहौल कई खराब कर रहे हैं विच, मैं खुद देखा है, बोतलें फेंक रहे, इट्टे फेंक रहे, इनको नहीं फेंकना चाहिए। अराजक लोग हैं वो लोग, जो भी माहौल है सही तरीके से चलना चाहिए था। तो वो लोग अराजक लोग हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट में घुस गए ऐसा मानते हैं आप? हाँ है लोग है। बिल्कुल,
भाई आप लोग तो बिल्कुल बैरिकेड में, देख रहा हूँ कैमरामैन से कह दो दिखा दे, ये देखिए सारे सिख भाई हैं जो बैरिकेड बैठे हुए हैं कि माहौल बिल्कुल भी ना खराब होने पाए। अभी माहौल बना था ऐसा, हमारा क्या कहें? ऐसा देखो, हम कोई यहाँ पे लड़ाई नहीं करने आए हैं। देखो चक्कर ये है कि हम भी सिख लोग हैं, हम अगर सामने खड़े हैं ना इनके, तो हम इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे कोई गर्म माहौल ना बने, ठीक है। पहले आप 20 तारीख को आपने देखा होगा कि कितना माहौल गर्म हो गया था, ठीक है, बड़ी लाठी मार हुआ है। लेकिन अभी हम खड़े हैं, सामने खड़े हैं, तो ये पुलिस वाले भी एक हम लोगों को देख के रुके हुए हैं। जिन तरह की इन लोगों की हरकतें हैं कि पत्थर चलाओ या कुछ भी पुलिस पे करो, तो पुलिस तो डंडा लाठी करेगी। नहीं, एक सवाल ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। बीच में कुछ अनभक्त लोग ऐसे घुसे हुए हैं गलत कि लोग जो, आ गए हैं। हाँ, कि जो ये भ्रष्टाचार बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रिस्पेक्ट यू कि हाँ स्टूडेंट आए हैं, स्टूडेंट अपने काम कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है, दिस राइट। लेकिन जो कुछ बीच में लोग ऐसे घुसे हुए हैं कि जो अपना लड़ाई करने के लिए, अपना माहौल खराब करने के लिए आए हुए हैं। इसीलिए हम तो पागल नहीं, हम भी इतनी दूर से आए हैं, हम भी इस चीज़ के लिए आए कि हमारे स्टूडेंट पे कुछ ऐसी बात ना आए, ठीक है, कि सब सॉल्व हो जाए, ठीक है। हम तो यही, हम यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे हथियार देख रहे हैं आप, कृपाने देख रही हैं, इसलिए कि कोई यहाँ पे गर्म माहौल ना बने, बस यही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं हाथ में कृपाल लिए हुए, ये सभी निहंग है जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, बैरिकेड से बैठे हुए हैं, कोई माहौल ना बिगड़ने पाए, माहौल शांतिपूर्ण चले, पीसफुल मैसेज दे रहे हैं। और अभी आपने देखा कि जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके सवाल थे, उसके सवालों के भी जवाब दे रहे थे, और किस तरीके से यहाँ प्रोटेक्शन चल रहा है ये भी आप देख रहे हैं। बैरिकेड से बैठे हुए हैं, कुछ अराजक लोग इस प्रोटेस्ट में घुस गए हैं, इस तरीके की बातें हैं। जिन्होंने माहौल ख़राब करने का कई बार प्रयास किया, उसको बचाने के लिए यहाँ पे ये निहंग बैठे हुए हैं, सिख भाई बैठे हुए हैं, और किसी प्रकार से माहौल ना बिगड़े इसका मैसेज दे रहे पीसफुल, और लगातार ये प्रोटेस्ट पीसफुल चले इसके लिए भी लगातार आह्वान कर रहे हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।